नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आपको बताना चाहता हूं हर महीने में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू की मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं। तो आज मैं आपके लिए मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ मैंने आप सभी के लिए एक प्ले भी बनाया हुआ है जिसमें कि आपको हर महीने का मैंने मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। मंथली करंट अफेयर्स का फ़ायदा ये रहता है कि आपको कम टाइम में पूरे महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, उनका रिवीजन करने को मिल जाता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी। ये आपने ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 कौन से उपन्यास के लिए? ताइवान ट्रैवलॉग, जो कि किस भाषा में है? चीनी मैंडरिन भाषा में है। ये किसने जीता है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांग शुआंग जी और लिन किंग। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी भाषा या बोलो मैंडरिन भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंग जी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पुरस्कार की राशि कितनी है? लगभग 53 लाख रुपए, या बोल सकते हो 50,000 यूरो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रति वर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि भारतीय लेखिका जो बानो मुश्ताक है और अनुवादक दीपा भास्ती ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। पहली कन्नड़ भाषा में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये बन गए हैं एनएस राजा सुब्रमणी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया है। जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि पहले सीडीएस कौन थे हमारे देश के, तो आपका आंसर क्या होगा? जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड फुटबॉल डे 2026 की बात हो रही है। 25 मई को मनाया गया विश्व फुटबॉल दिवस 2026। विश्व फुटबॉल दिवस 2026 जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कब मनाया गया, 25 मई को। अगर बात करें विश्व फुटबॉल सप्ताह 2026 कब मनाया गया, 21 मई से 25 मई तक। और विश्व फुटबॉल सप्ताह 2026 की थीम रही है बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डिवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, श्रीलंका के कोलंबो में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डिवेक्स 2026 कौन कौन से देश में शामिल है? IN से इंडिया यानी कि भारत, SLN से श्रीलंका। आयोजन स्थल की बात करेंगे, कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया, चौथा संस्करण। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया जिसमें विशेष पोत INS निरीक्षक शामिल था। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। सिनबेक्स जो है ये भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित हुआ है। सिनबेक्स 2 के बारे में जानेंगे, फुल फॉर्म है कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। भारत और कंबोडिया इसमें शामिल देश हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे, कंबोडिया के कामपोंग स्प्यू प्रांत में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं रोहित जैन हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है।
भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन? पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन। नए बन गए हैं कौन? रोहित जैन। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। डिटेल में बात करेंगे। भारत का जो पहला ग्रीन मेथेनॉल संयंत्र गुजरात के कांडला दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे कि गांडो बावल भी बोला जाता है, को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जो कच्छ के बन्नी घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम बात करें ये जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, जिसे भारत में सामान्यतः विलायती बबूल या काबुली कीकर कहा जाता है। एक तेजी से फैलने वाला कांटेदार झाड़ी या छोटा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए थॉमस कप 2026 का जो खिताब है ना, वो जीता है चीन देश ने। ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप 2026 के बारे में जानेंगे। चीन इसका विजेता रहा। उप विजेता कौन? फ्रांस। भारत का स्थान की बात करेंगे। भारत सेमीफाइनल में कांस्य पदक अपने नाम करा भारत ने। मेजबान की बात करेंगे, डेनमार्क का जो हॉर्सेंसेंस है शहर, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना कि थॉमस कप 2026 ये क्या है, किस खेल से संबंधित है? ये पुरुषों के बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किसने जीता? चीन देश ने जीता। विजेता इंपॉर्टेंट होता है। उप विजेता कौन? रनर अप कौन? फ्रांस। तो पूछा जाए भारत ने कौन सा मेडल जीता, तो देखिए भारत ने जीता है कांस्य पदक। ये भी आपको ध्यान रखना। आयोजन स्थल भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो देखिए भारत का जो 18वें नंबर का रेलवे जोन है, ये बन गया है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 ये मनाया गया 9 मई को। ये आपने ध्यान रखना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 मुख्य रूप से 9 मई 2026 को मनाया गया। और देखिए बेसिकली ये मनाया जाता है मई महीने का दूसरा शनिवार। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो किसने उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन पीएम मोदी जी ने किया है। और किन 2 शहरों को जोड़ता है ये गंगा एक्सप्रेसवे? ये जोड़ता है मेरठ और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 36,230 करोड़ की लागत से बना यह 6 लेन एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 10-12 से 12 घंटे से घटाकर मात्र 6 घंटे कर देगा। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरव कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। और आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? आयरलैंड के कार्लो शहर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में विदेश मंत्रालय ने ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो देखिए ओमान सल्तनत में जो भारत के जो अगले राजदूत हैं इनका नाम है प्रशांत पीसे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नए बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 जो है ये मनाया गया 8 मई को। 2026 की थीम क्या है इसकी? मानवता में एकता, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है,
मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई के जो नए सचिव हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है भरत खेरा। भरत खेरा एमएसएमई के में सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में टेड टर्नर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क के संस्थापक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CNN। टेड टर्नर प्रसिद्ध समाचार नेटवर्क CNN के संस्थापक थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2026 मनाया गया 12 मई को। यह आपको ध्यान रखना है। 2026 की थीम है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा स्थान है। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 262.7 गीगावाट के पार हो गई है, जो कुल बिजली क्षमता का 50% से अधिक है। भारत अभी भी सौर सेल, वेफर और पॉलीसिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए 60 से 80% तक चीन से आयात पर निर्भर है। अगर हम टॉप 3 देश की बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में, तो भारत तो मैंने आपको बता दिया तीसरे स्थान पे है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय के उमरोई में। यह आपको ध्यान रखना है। पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति आयोजित हुआ है मेघालय के उमरोई में। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। पीएम श्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पश्चिम बंगाल ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है। 5 से 7 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी फेमस ऑथर हैं ये रस्किन बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन के CAS के सहयोग से। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आइनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का एक संयुक्त अंतरिक्ष विज्ञान मिशन है। इसे फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोप के स्पेस पोर्ट से वेगा सी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह मिशन सूर्य से आने वाली आवेशित और हवाओं और पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा। मिशन की अवधि क्या है? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किसने अपनी पहली पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स का विमोचन किया है? तो देखिए, बेटर नेवर स्टॉप्स का विमोचन किया है किसने? श्याम श्रीनिवासन ने। ठीक है, और यही इस पुस्तक के ऑथर भी हैं, लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदर वीर सिंह। ये नाम आपको ध्यान रखना है। गुरिंदर वीर सिंह ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा करके।
पंजाब के स्टार धावक गुरिंदर वीर सिंह ने एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इस खेल का फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता का बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में जो भारत की रैंक है ना, 157वीं है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर है। 2025 में भारत 151वें स्थान पे था। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया जाता है। सबसे निचला देश है इरिटेरिया, 180वें स्थान के पर सबसे अंत में है ये। और इस वर्ष जो भारत के पड़ोसी रैंक देश हैं, पाकिस्तान 153वें नंबर पे है, नेपाल 87 पे, श्रीलंका 134 पे, बांग्लादेश 152 पे। जैसे पड़ोसी देश से भी नीचे रही है भारत की रैंक। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे 1 पे, नीदरलैंड 2 पे, एस्टोनिया नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मई को। यह आपको ध्यान रखना है। 2026 की थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रोमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का जो वैश्विक सम्मेलन है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण थीम के साथ जाम्बिया के लोसाका में आयोजित हुआ। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गैलेक्स आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से। ऑप्टोसार तकनीक क्या है? यह दुनिया का पहला उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रेडार सेंसर को एकीकृत करता है। यह उपग्रह लगभग 190 किलोग्राम का है। इस हाइब्रिड तकनीक के कारण यह उपग्रह किसी भी मौसम की स्थिति में और दिन रात दोनों समय उच्च रेजोल्यूशन वाली स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट जो उबर कप 2026 है वो जीता है दक्षिण कोरिया ने। ये आपको ध्यान रखना है। उबर कप 2026 की बात करेंगे, विजेता रहा दक्षिण कोरिया, उप विजेता कौन? चीन। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? बता चुका था मैं आपको कि डेनमार्क के हॉर्सेंस में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें उबर कप की, देखिए उबर कप जो है ना, ये महिलाओं का बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग सेंटर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड के हजारीबाग में। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल के तहत इस क्लस्टर में 22 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को मीठे पानी में मोती उत्पादन की तकनीक सिखाकर उनकी आय बढ़ाना और पलायन को रोकना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। योजना की शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2020 को। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? देखिए, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं कौन? सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय जो हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं शशि शेखर वेम्पति। ये आपको ध्यान रखना है। शशि शेखर वेम्पति जो हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का पहला जो स्पेस टेक यूनिकॉर्न है ये बना है स्काई रूट एरोस्पेस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ब्रिटेन में जो भारत के नए उच्चायुक्त हैं ये बने हैं पी कुमारन। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ का कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है। इस क्लस्टर आधारित मिशन का मुख्य उद्देश्य नागालैंड को कच्चे कॉफ़ी उत्पादक राज्य से एक प्रीमियम सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी अर्थव्यवस्था में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज़्म का साल घोषित किया है? तो देखिए 2027 को कल्चर और टूरिज़्म का साल घोषित किया है किसने? इटली ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल रोजगार मोबाइल ऐप श्रम मित्र को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा ने श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया, पूरे राज्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाले मुफ्त डिजिटल ऐप है ये, ठीक है, एक प्रकार का रोजगार ऐप है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 के बारे में जानेंगे। अरब सागर में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से जो शामिल विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है। फ्रांस का जो विमान वाहक पोत है वो है चार्ल्स डी गॉल। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेनेगल के जो नए प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड्स, वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं अहमदो अल अमीनो लो। अगला क्वेश्चन है, किस युवा बल्लेबाज ने IPL के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, वैभव सूर्यवंशी। यह आपने ध्यान रखना है, वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का जो 59 छक्के का लगाने का रिकॉर्ड था ये तोड़ दिया है एक ही सीजन में। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं ये बने हैं कौन? कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब देश। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनेगा। डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की बात करेंगे, IBCA की।
9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई, आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन है ना, इसका आयोजन 2026 में नई दिल्ली में होगा, ठीक है। और ये जो डेट है ना, थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया हुआ है आगे को। थीम की बात करेंगे, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉरा फर्नांडिस। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है ये, दूसरे नंबर की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के वारंगल में। पीएम मित्रा के बारे में जानेंगे तो देखिए, पीएम मित्र पार्क जो है ये टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की एकीकृत सुविधा प्रदान करता है। पीएम मित्र जो है वारंगल में 1327 एकड़ में फैला यह पार्क लगभग 1695.54 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विकसित किया गया है। यह पार्क सरकार की 5 परिकल्पना, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन को साकार करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, ला लीगा 2025-26 का जो खिताब है ये जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। यह आपको ध्यान रखना है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कैंप नौ में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। ला लीगा जो है स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो देखिए, केरल के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन चुके हैं। कौन बन गए हैं? वी डी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई 2 पुस्तकों द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तुषार मेहता। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनापन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने जैगुआर विमान से स्वदेशी तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदीपुर ओडिशा तट से। तारा का पूरा नाम क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज एग्यूमेंटेशन। तारा भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। यह एक मॉड्यूलर ग्लाइड हथियार किट है जिसे गैर निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित गोला बारूद में बदलने के लिए विकसित किया गया है जो लंबी दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 8 मई को मनाया गया। 2026 की थीम है, अब और छिपा नहीं, अज्ञात लोगों को ढूंढना, अनदेखे लोगों का समर्थन करना। हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर कमल के आकार का विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह ध्यान केंद्र कमल के फूल के आकार में बनाया गया है जो शांति और शुद्धता का प्रतीक है। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, जापान देश के साथ। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह समझौते भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डी और जापान के कैबिनेट कार्यालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षित नेटवर्क में सहयोग बढ़ाना है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन।
अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 जो है ये 7 मई को मनाया गया है। 2026 की थीम है सभी के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की है? हंगरी के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं पीटर मैग्यार। पीटर मैग्यार बने हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट है। अगला क्वेश्चन है, अदरक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए, मिजोरम अदरक मिशन जो है इसका शुभारंभ किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की उपस्थिति में मिजोरम जिंजर मिशन का आधिकारिक शुभारंभ किया। नीति आयोग ने वर्ष 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मई 2026 के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौते पर सहमति हुई है। इसके तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में लगभग 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। अभी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्या है? देखिए, एक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार आपातकालीन स्थितियों के लिए रखे गए कच्चे तेल का भंडार होता है। भारत के पास वर्तमान में कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता वाले रणनीतिक भंडार है, जो सामान्य दिनों की खपत के हिसाब से लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मई को मनाया गया है। 2026 की थीम क्या है? उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, अपने रक्तचाप को नियमित जांच करें, मुख्य हत्यारों को हराएं। इंग्लिश में कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, डिफीट द साइलेंट किलर। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में 2 मादा चीतें CCV2 और CCV3 छोड़ी गई हैं। इन्हें किस अफ्रीकी देश से भारत लाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। मई 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाई गई 2 मादा चीतों को खुले जंगल में मुक्त किया है। फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट चीता के तीसरे चरण के तहत बोत्सवाना से कुल 9 चीते भारत लाए गए थे, जिसमें कि 6 मादा और 3 नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या है? सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 को, आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। इसका गठन 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में। इंदौर में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस 2026 मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस 2026 कछुओं और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 मई को मनाया जाता है। 2026 की थीम है कछुआ संरक्षक प्रतिज्ञा, टर्टल प्रोटेक्टर प्लेज, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की याचिका समिति पिटीशंस कमेटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राघव चड्डा को।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसद की याचिका समिति जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी निकाय है जो आम जनता द्वारा सीधे संसद तक पहुंचाई जाने वाली समस्याओं, शिकायतों और सुझावों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान-1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्वीडन। यह आपको ध्यान रखना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और स्वीडन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी SNSA के बीच यह MOU हुआ है। इस समझौते के तहत स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स द्वारा विकसित विनीसियस न्यूट्रल्स एनालाइजर्स नामक उपकरण को इस मिशन के पेलोड में शामिल किया जाएगा। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सौर हवाओं का परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। और अगर हम बात करें कि जो शुक्रयान-1 मिशन है इसे कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के गुवाहाटी में। ये आपको ध्यान रखना है। इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा की गई, जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने किया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना और वंचित समुदाय और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंगियो ने रोम स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान इटली यात्रा के दौरान सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए मिला है। FAO की बात करेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर, अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। शी मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नोडल मंत्रालय की बात करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य महिला उद्यमियों को मजबूत करना, ग्रामीण आय बढ़ाना और पूरे भारत में स्वयं सहायता समूह के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के किस शहर ने एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने 21 मई 2026 को। भारत अध्यक्षता की बात करेंगे, भारत वर्तमान में एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता कर रहा है। एशियाई उत्पादकता संगठन की बात करेंगे, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 11 मई 1961 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। यह आपको ध्यान रखना है। केरल, जिसका कि नया नाम केरलम हो गया, ने पहली बार कैबिनेट स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक समर्पित विभाग बनाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता PK कुन्हाली कुट्टी को इससे पहले AI मंत्रालय यानी कि AI विभाग का प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तृप्ति मुखर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। कंथा कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। वह पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई परंपरा के लिए जानी जाती है।
2026 में ना राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी थी। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 लोगों को मिले हैं 2026 में, जिसमें कि पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 13, पद्मश्री 113 है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर अभिलाषा बराक। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए, पहली बार जो इंडियन सुपर लीग 2026 इसका खिताब जीता है किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। यह आपको ध्यान रखना है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता। उपविजेता इंटर काशी है। और इसी के साथ बात करेंगे इसमें जो प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार मिले। गोल्डन बुट का पुरस्कार यूसुफ एजिजारी को मिला। गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिगुएल फिगुएरा को मिला। गोल्डन ग्लव का पुरस्कार ऋतिक तिवारी को मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के किस अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो देखिए, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। कौन सा मिशन है ये? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रयान 3 मिशन है ये। किसने सम्मानित किया है इसको? किसने सम्मानित किया है? अमेरिका देश की संस्था ने सम्मानित किया है। मिलने का कारण क्या है? यह पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता, विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रमा पर इसने लैंडिंग करी 23 अगस्त 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3M4। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 1 मई को मनाया गया। 2026 की थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग अ हेल्दी फिजियोसोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गांव से किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बस्तर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार गांव से जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य लक्ष्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास, सुशासन और शांति की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के हाजीपुर। ये आपको ध्यान रखना है। इस संस्थान के खुलने से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास को भारी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में देश में इस तरह के केवल 2 ही संस्थान कार्यरत हैं। पहला है कुंडली सोनीपत हरियाणा में और दूसरा है तंजावुर तमिल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम करे। भारत ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत, 9 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम करे। महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का एकमात्र रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 11वें स्थान पर रहा। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत ने कुल मेडल कितने जीते? 10। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर हम बात करें पदक तालिका में पहला स्थान किसको मिला, तो चीन को पहला स्थान मिला है, जिसने कि 21 स्वर्ण, 12 रजत, 8 कांस्य सहित कुल 41 पदक अपने नाम करे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मेजर जनरल BC खंडूरी सेवानिवृत्त का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका आयोजन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में ब्रिसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर हरवंश चावला को। यह आपने ध्यान रखना है। इनको ब्रिसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष चुना गया।
नेक्स्ट, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन देश से प्राप्त हुआ है। किसने दिया? स्वीडन के की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने यह पुरस्कार प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है ना, ब्रिस्क, ये ब्रिक्स नहीं है, यह है ब्रिसेक। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, यह है ब्रिसेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेशक सहायता, इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत सेमीकंडक्टर मिशन ने मई 2026 को निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को सही जानकारी, मार्गदर्शन और त्वरित सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए, आप सभी को मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और आप ये देख रहे हो कि 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाते हैं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, अब आप सभी के लिए मैंने एक जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करी है, 11,000 जीके जीएस की सीरीज़। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि हर एक वीडियो में ना आपको 100 MCQs मिलेंगे। कोई 20 या 40 MCQs नहीं करवाऊंगा, 100 MCQs। अब ये 100 MCQs ना जब पूरा वीडियो आप देख लोगे तो लगभग 500 MCQs बन जाते हैं। कैसे? 100 MCQs प्रीवियस ईयर के होंगे और इसी के साथ मैं आपको ना 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता हूँ हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अपने आप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो टोटल मिला के आपको 400 से 500 क्वेश्चन एक वीडियो में पढ़ने को मिल रहे हैं। तो 11,000 जीके जीएस को आप सर्च करना है यूट्यूब पे, 11,000 जीके जीएस बाय रवि सर, या फिर आपको ये जो चैनल, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, ये रवि स्टडी जीके, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11,000 जीके जीएस का, तो वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हो इस प्लेलिस्ट पे, या पूरा वीडियो को आप देख सकते हो। हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो सीरीज जीके जीएस का। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश में भारत प्रत्यार्पित किया गया है? किस देश से भारत प्रत्यार्पित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा ने। ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक जारी की है। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करेंगे, त्रिपुरा इस मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जहां शामिल की गई लगभग 80% पंचायतों ने अग्रणी श्रेणी हासिल कर ली है। टॉप 5 की बात करेंगे, त्रिपुरा नंबर 1 पे, तेलंगाना 2 पे, आंध्र प्रदेश 3 पे, ओडिशा 4 पे, महाराष्ट्र 5 पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले स्थान पे कौन सा पंचायत रहा है, किस राज्य का पंचायत रहा है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह जी ने। इसे दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है। इस एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन के लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पामेला पूजा किरपलानी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे। यह आपने ध्यान रखना है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 15 से 16 मई 2026 को नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया गया है। पहला शिखर सम्मेलन
अगर हम बात करें पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2018 में स्वीडन के स्टॉकहोम में, और दूसरा 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस भारतीय महिलाओं को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 यानी कि ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, परवीन शेख और बरखा सुब्बा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या बोल सकते हो कोयला बैटरी विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसे जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल नाम दिया गया है। यह तकनीक कोयलों को जलाए बिना सीधे बिजली में बदल सकती है। यह पारंपरिक कोयला बिजली संयंत्रों के विपरीत काम करती है क्योंकि इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं फैलती। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुग्रह नारायण दास। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआ रेल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, खुआ रेल मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है मिजोरम ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह ऐप प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ या भूकंप के दौरान त्वरित सूचना साझा करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के सान्या में। यह आपने ध्यान रखना है। 6वें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन 22 से 23 अप्रैल 2026 तक चीन के सान्या शहर में किया गया। बात करेंगे भारतीय महिला टीम की कप्तान रितु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वह फाइनल में ईरान से हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2026 में प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को, और इसके सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी इसके सीईओ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। इस पहल के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात के सूरत भरूच सेक्शन पर भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया। फास्टैग और ANPR कैमरों की तकनीक से लैस यह सिस्टम गाड़ी रोके बिना टोल काटेगा, जिससे समय, ईंधन और प्रदूषण तीनों की बड़ी बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने 1 मई 2026 को गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है। यह प्रणाली एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से वेतन, कार्यस्थितियों और अन्य विवादों के त्वरित समाधान के लिए काम करती है। मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चीन। ये आपको ध्यान रखना है। चीन ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य चीन के विभिन्न जातीय समूह जैसे उइगर, तिब्बती, मंगोल को एक साझा चीनी राष्ट्रीय पहचान में एकीकृत करना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रैनबिनबी। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मजदूरों की सुविधा के लिए ई श्रम साथी नामक एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से अब मजदूरों को नौकरियों की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह घर बैठे ही ये सब देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल इस दिवस को स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण की रोकथाम और हाथों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम है कार्रवाई जीवन बचाती है, सुरक्षित देखभाल की सुरक्षा शुरुआत स्वच्छ हाथों से होती है। एक्शन सेव लाइव्स, सेफर केयर स्टार्ट्स विद क्लीन हैंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल एमबीए 2026 के अनुसार किस संस्था ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईएम बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। आईआईएम बेंगलुरु ने एग्जीक्यूटिव एमबीए श्रेणी में विश्व स्तर पर 64वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का नंबर 1 पे है, एचईसी पेरिस फ्रांस का नंबर 2 पे है, एमआईटी संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब। जैनिक सिनर पिछले 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं। महिला एकल विजेता है एलिना स्वितोलिना, जो कि है यूक्रेन की, और पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे सिमोन बालेली और एंड्रिया वावासोरी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़कर कितनी की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन बी 38। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसके माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान स्वीकृत संख्या 34, जिसमें कि 33 क्या है न्यायाधीश है, एक है मुख्य न्यायाधीश, से बढ़कर अब 38 हो जाएंगी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित की बात हो रही है ये। ठीक है, अगर आप मुख्य न्यायाधीश को ऐड नहीं करते हो फिर 37 होती है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सहित लिखा होगा ना, तो फिर 34 से बढ़कर कितनी होगी? 38 होगी। और अगर मुख्य न्यायाधीश वर्ड नहीं होगा फिर 33 से बढ़कर कितनी होगी? 37, क्योंकि 4 जो ऐड हो रहे हैं वो न्यायाधीश ऐड हो रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। विजेता कौन? ज़ैनिक सिनर। और इस जीत के साथ सिनर लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उप विजेता के बाद अलेक्जेंडर जेवरेव है। महिला एकल विजेता की बात करेंगे मार्टा कोसुयुक, जो कि हैं यूक्रेन की। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन। महिला युगल विजेता की बात करेंगे कतेरिना सीनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। ये महिला युगल विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर सानिया। नाम है इनका सानिया, ठीक है, और ये इनकी रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सौरभ विजय। यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं। यूआईडीआई की स्थापना की बात करेंगे 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों की को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने शुरू किया है।
इस मिशन का मुख्य लक्ष्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए या फंसे हुए उन देशों के जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालना है जो चल रहे संघर्ष में तटस्थ हैं। इस ऑपरेशन के संचालन की जिम्मेदारी यूएस सेंट्रल कमांड को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि के, या बोल सकते हो कोट्टा रवि इनका नाम है। एचएएल की बात करेंगे, 22 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। थीम है प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना, क्रॉसरोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजियंस कनेक्टेड फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। डिटेल में बात करेंगे, आईआईटी मद्रास ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है। इसका उद्देश्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स को सिलिकॉन वैली की पारिस्थितिक तंत्र, वैश्विक पूंजी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5659.22 करोड़ रुपए। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन जेसीसी का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के जयपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। थीम है नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, इंग्लिश में मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। अगला क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व और नवजात शिशु देखभाल को एकीकृत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटेंटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसे मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलारूस। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 11 मई को। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ऐतिहासिक पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए थे। 2026 की थीम है समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में 41वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका और फिलीपींस। 41वां राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकतन 2026 के बारे में बात करेंगे। शामिल देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस। आयोजन स्थल की बात करेंगे, फिलीपीन द्वीप समूह में विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री बांध बनाया जाएगा। यह बांध समुद्र के खारे पानी को अलग कर देगा, जिससे समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह किस देश से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल देश से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान 11वीं सदी के ऐतिहासिक अनेमंगलम चोल त्रामपत्रों को औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदरलैंड। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25 मई को। 2026 की थीम है थायराइड और पोषण, थायराइड एंड न्यूट्रिशन, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का शेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के जो शेफडी मिशन है वो बने हैं रोहित राजपाल। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो हैं ये कहाँ पर होंगे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किमी एंटोनेली, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। मई 2026 में परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ पर संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क यूएसए में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के राजदूत डो हंग वियत ने की है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से 2 स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य और क्यू फोर्स। मई 2026 में भारतीय सेना ने अपने तकनीकी क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए 2 स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इन प्लेटफॉर्म का नाम है कौटिल्य और क्यू फोर्स। कौटिल्य क्या है? यह प्लेटफॉर्म युद्ध क्षेत्र और सैन्य अभियानों में वास्तविक समय में सटीक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। क्यू फोर्स जो है इसे मुख्य रूप से रसद प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला और संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में कितनी क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो चीन के बाहर इस प्रकार की सबसे बड़ी सुविधा बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.37 गीगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफल शुभारंभ किया। यह चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी भंडारण सुविधा का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक और उनकी टीम शुरुआती ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के एक प्राचीन शहर लोकटक प्रोटो क्लस्टर की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैशराम ने सुदूर अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के एक अत्यंत प्राचीन शहर की खोज की है, जिसे लोकटक प्रोटो क्लस्टर नाम दिया गया है। यह खोज ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के निर्माण को समझने में मदद करेगी। इस समूह का नाम मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं लगातार 5वीं बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला भारत पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, यूपीआई को अपनाने वाला जो पहला कैरिबियाई देश है वो बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शैल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के अवसर पर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शैल कछुआ छोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियों, उनके रहने के दायरे और प्रजनन की आदतों का बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानवाकार रोबोट भिक्षु पेश किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ऊपर वाला छूट गया था, वो भी देख लीजिए। मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लेह लद्दाख में, ये आपको ध्यान रखना है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो पहला एल्गी ट्री है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। एल्गी ट्री क्या होता है? यह एक सूक्ष्म शैवाल आधारित सिस्टम है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ताज़ी ऑक्सीजन छोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेहत मिशन। सेहत का पूरा नाम क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 मई से 17 मई तक। 2026 की थीम है कार्रवाई यानी कि एक्शन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केविन वॉर्श। अमेरिकी सीनेट ने केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व का गवर्नर नियुक्त किया है और वह अमेरिका के केंद्रीय बैंक के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। फेडरल रिजर्व की बात करेंगे 23 दिसंबर 1913 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मई को मनाया गया। 2026 की थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, फैमिलीज इनइक्वालिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। कर्तव्य काम्स का मतलब है कर्तव्य कर्नाटक अटेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वडोदरा। भारत का जो पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान है एयरबस C295 गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबस संयंत्र से अंतिम रूप से तैनात होने के करीब है। भारत ने वर्ष 2021 में एयरबस के साथ 56 C295 विमानों के लिए समझौता किया था। इसमें स्पेन से सीधे 16 विमान डिलीवर किए जाएंगे जबकि भारत में 40 विमानों का निर्माण और संयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओमान। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम सेज है, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण 2026 का हॉर्मुज संकट है जिसने एक ही समुद्री मार्ग पर भारत की भारी निर्भरता को उजागर किया। मार्ग होगा ओमान से अरब सागर फिर गुजरात। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026। 2026 की थीम है सतत भविष्य के लिए प्रकाश, लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी 78वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। 2026 में भी जारी हुई थी हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग, तो फरवरी 2026 में भारत की रैंक 75वीं थी। टॉप 3 की हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंगापुर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात हैं, नंबर 3 पे है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका के न्यूयॉर्क में।
डिटेल में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र मई 2026 में न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र वन मंच के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना अक्टूबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सहायक निकाय के रूप में की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया मई महीने का। प्लेलिस्ट आप विजिट कर लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के सभी जो मंथली करंट अफेयर्स है वो अपडेट हो चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के लिए मंथली करंट अफेयर्स काफ़ी यूज़फुल है। कम टाइम में हम हर महीने का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको? आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 11,000 जीके जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर विजिट कर लेना। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके की क्लास काफ़ी यूज़फुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको भर भर के इसी सीरीज़ से देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibookspdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।